हेलो साथियों, नमस्कार। आपका Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि हम आपको भारतीय संविधान पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भाग एक की बात हो चुका था और भाग एक में हमने आपको बता रखा था कि अनुच्छेद 1 से 4 तक रखे गए हैं, ठीक। 1 से 4 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम लोगों ने क्या किया, देख लिया है, ठीक है। तो साथियों आपको बता दें, आज हम शुरू करने वाले हैं आपके भाग 2 के बारे में, है ना। भाग 2 शुरू करने वाले हैं। देखते हैं भाग 2 में क्या है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए जो भाग 2 है उसमें क्या अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेद तक रखे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, ये जो है आपका भाग 2 है, इसमें क्या किया गया है, भाग 2 में किसकी प्रावधान या किस बात की चर्चा की गई है। तो हम बता दें आपको कि भाग 2 जो है भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान है। क्या नागरिकता का प्रावधान किया गया है भाग 2 में। और भाग 2 जो है, अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक क्या रखा गया है। जो 5 से 11 अनुच्छेद हैं ये सभी क्या नागरिकता के प्रावधान को बताते हैं कि भारत में नागरिकता किस तरीके तक या किस तरीके से रहती है और आपकी नागरिकता किस तरीके से खत्म भी हो सकती है, ठीक। तो इसी नागरिकता के प्रावधान के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और अनुच्छेद जो 5 है उसके बारे में बात करते हैं। और इतना ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है आपका, ये जो 5 से 11 अनुच्छेद हैं ये किस भाग में रखे गए हैं, तो भाग 2 में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 की। बात करें तो अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है। कहा गया है कि अगर आपको भारत की नागरिकता मिली है या किसी को भारत की नागरिकता चाहिए तो उसके क्या कंडीशंस हैं या क्या शर्तें हैं, हमारे भारतीय संविधान में यह सब बताया गया है। तो देखिए, पहला अगर हम बात करें क्या प्रावधान है, उसका जन्म भारत में हुआ हो। कहने का मतलब उसका जो जन्म है वह भारत में हुआ हो और उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। ऐसा नहीं है कि उसके माता पिता जो हैं विदेशी है ना, और भारत में आकर मान लीजिए कि उस बच्चे का जन्म हो गया तो वह बच्चा भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। कंडीशंस है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो और दूसरा उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। कहने का मतलब उसके माता पिता भी जो हो वो भारत के होने चाहिए, ठीक है। और अगला अगर प्रावधान की बात करें तो संविधान लागू, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो संविधान लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को, ठीक। तो यह कहना चाह रहे हैं कि संविधान लागू 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से ही भारत में रहता हो, ठीक है। मतलब 1950 से पहले 5 वर्ष से ही भारत में क्या वह रहता हो, तब जाकर उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। समझ रहे हैं क्या प्रावधान है अनुच्छेद 5 में। उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। और अगर सी की बात करें तो संविधान लागू 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से ही भारत में रहता हो, ठीक। तब उसको जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक। आगे देखते हैं। आगे जो है आपका अनुच्छेद 6 है, ठीक। अनुच्छेद 6 में किसकी बात की गई है ये ध्यान रखिएगा, ठीक। ये भाग अनुच्छेद 6 जो है भाग 2 का ही भाग है, भाग 2 में ही है, ठीक। तो देखिए क्या है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान से उस समय जब 1950 में क्या है, जैसे जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था पाकिस्तान और भारत में, ठीक। तो उसके कंडीशंस कुछ रखे गए उस समय। क्या ये प्रावधान जब संविधान में नागरिकता प्रावधान की बात चल रही थी तो उस समय यह कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में बात करता है। कहने का मतलब पाकिस्तान से जो भारत में आए हैं उनको जो है परमिट के आधार पर नागरिकता दिया जाएगा, ठीक। अब परमिट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। परमिट का मतलब होता है कि जैसे वह पाकिस्तान में चला गया, ठीक। अब फिर से वो क्या भारत में आना चाहता है तो इसके लिए भारत जो संविधान बना रहे थे हमारे, जैसे आपको पता है बाबा भीमराव अंबेडकर और हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। ये सब बहुत ही भली भांति इसका अध्ययन करके समझ रहे थे कि किस तरीके से संविधान को बनाया जा सके, ठीक। तो परमिट नियम 19 जुलाई 1948 में यह परमिट नियम लाया गया। अब इस नियम में बात क्या है, कहना चाह रहे थे कि 19 जुलाई 1948 से पहले, यानी 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में आ गया है पाकिस्तानी, उसको हम क्या करेंगे, भारत की नागरिकता दे देंगे। लेकिन अगर इसके बाद अगर कोई गया है, ठीक, मतलब भारत से पाकिस्तान गया,
ठीक, इसके बाद अगर फिर वो क्या भारत में आना चाहता है तो उसके लिए एक अलग से नियम बना दिया गया। वो क्या है कि 19 जुलाई 1948 के बाद, मैंने कहा ना कि अगर फिर वह चला गया हो फिर आना चाहता हो तो परमिट से 6 माह बाद, ठीक, जो यह परमिट नियम लाया गया इसके 6 माह बाद, कहने का मतलब 6 माह बाद अगर आप भारत में आते हैं पाकिस्तान से उस कंडीशंस में 1948 में, ठीक, तो 6 माह तक भारत में आपको रहना पड़ेगा, ठीक, तब जाकर आपको क्या भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप गए वहां फिर आकर तुरंत ले लीजिए, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये रहा आपका अनुच्छेद 6। आगे देखते हैं अनुच्छेद 7 में क्या बात किया गया है। देखिए अनुच्छेद 7 में किसकी बात किया गया है। अनुच्छेद 7 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। ठीक, कहने का मतलब यह है कि जैसे कि जो हमारे भारत के लोग थे वो कुछ कहाँ चले गए, पाकिस्तान, ठीक, और फिर वो क्या भारत में आना चाहते थे तो इसके लिए क्या भारत सरकार या भारत जो उस समय भारत के नेता लोग थे या ये नियम बना रहे थे कि भारत की नागरिकता उनको दिया जाए कि न दिया जाए। तो इसी की बात हमारे भाग 2 नागरिकता प्रावधान में, जो कि आपको पता ही है कि हमारा संविधान है, ठीक, कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता की बात करता है, किसमें, अनुच्छेद 7 में। कहने का मतलब 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आए तो 6 माह का रजिस्ट्रेशन या रहे भारत में, तब उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक, हमने आपको पहले ही बता दिया अनुच्छेद 6 में कि अगर उस समय तो 1948 में क्या परमिट अधिनियम या नियम लाया गया था, ठीक, परमिट बनाया गया था। तो ये देखिए अगर मान लीजिए 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु वह क्या भारत में फिर वापस आए तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, या 6 माह तक वह भारत में रहे या 6 माह का रजिस्ट्रेशन करे, तब जाकर उसे क्या भारत की नागरिकता मिलेगी, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 7 में बात किया गया है। ठीक, ये अनुच्छेद 7 में बात की गई है। तो आप समझ रहे हैं ना। अगर आप समझ रहे हैं तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। आगे देखते हैं, आगे अगर अनुच्छेद की बात करें, आगे अनुच्छेद आपका क्या कहता है, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में किसकी बात की गई है, अगर हम बात करें भारत के बाहर रह रहा बच्चा, भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक हो यदि उसके माता पिता भारत के हैं तो उसे भारत की नागरिकता माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारे भारत में ही मान लीजिए कि भारत के ही क्या वो माता पिता हैं और उनके लड़के क्या किसी दूसरे देश में क्या दूसरे देश में क्या पढ़ाई करने गए हैं, तो इस कंडीशंस में क्या उस लड़के को भारत की नागरिकता मिलेगी या भारत का नागरिक माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वह दूसरे विदेशी राज्य में गया, विदेशी देश में गया तो वहां पर क्या उसकी नागरिकता भारत से खत्म कर दी जाएगी। ऐसी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। कहने का मतलब उसके माता पिता क्या अगर भारतीय हैं तो वो लड़का जो है उसको भी क्या भारत की नागरिकता मिलेगी या भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक, भारत कहने का मतलब भारत के बाहर रह रहा बच्चा, और रह रहा बच्चा कहने का मतलब लोग क्या है पढ़ाई के लिए भी जाते हैं और जॉब के लिए भी जाते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि वह भारत को छोड़ दिया तो उसकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा, उसकी नागरिकता बरकरार रहेगी। ठीक, तो अगर अनुच्छेद 9 की बात करें, अनुच्छेद 9 में किसकी बात की गई है, ये रहा आपका अनुच्छेद 8। अब अनुच्छेद 9 की बात करते हैं। अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, कहने का मतलब पता चला आप भारत की भी नागरिकता लिए हैं और पहुंचे अमेरिका, अमेरिका में भी कुछ समय रहकर वहां पर क्या आप अमेरिका की भी नागरिकता ले लिए। तो अगर यह पता या यह जानकारी होती है कि आप जो है भारत की नागरिकता भी लिए हैं और अमेरिका का भी नागरिकता, ठीक, तो उस समय आपकी जो भारत की नागरिकता है उसे खत्म कर दिया जाएगा। ठीक, कहने का मतलब विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। यह बात अनुच्छेद 9 में कहा गया है। ठीक, तो बात को समझ रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि 3-3 4-4 नागरिकता अलग अलग देशों में लेकर बैठे रहें। तो ये हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि अगर आप किसी विदेशी राज्य में क्या विदेशी देश में वहां की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक, तो आइए अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगले अनुच्छेद में किसकी बात की गई है। अनुच्छेद 10 में क्या बात किया गया है।
अनुच्छेद 10 की बात करें तो नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य न करे तब तक वह भारत का नागरिक माना जाएगा। कहने का मतलब जैसे कि कोई ऐसा काम, जैसे मान लीजिए कि भारत का ही वह आदमी है और वह आदमी भारत का नागरिक है, ठीक, और वह ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि देश की छवि गंदी हो दूसरे देश के प्रति, है ना। तो ऐसी स्थिति में, है ना, तो उस ऐसी स्थिति में आपकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक। कहने का मतलब अन्यथा कार्य, ऐसी कार्य न हो कि जो देश के प्रति हानिकारक हो, है ना। तो ये सब प्रावधान जो है अनुच्छेद किस में बात किया गया है, अनुच्छेद 10 में बात की गई है कि नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य न करे तब तक वह भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। और अब आगे हम देखते हैं, आगे क्या है आपका 11वां अनुच्छेद, ये आपका लास्ट अनुच्छेद है, कहने का मतलब भाग 2 में, ठीक। अब भाग 2 में 11वां अनुच्छेद आपका क्या कहता है, कहता है कि नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। जो नागरिकता के कानून बनाने के नियम हैं वो कौन बनाता है, आपका संसद। अब संसद कौन होते हैं आप अच्छे से जानते हैं, जो लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है। जो लोकसभा में बैठते हैं वही आपके संसद होते हैं। और आपके देश में एक संसद भवन है, उसी में क्या है, संसद भवन की बैठक होती या संसद लोगों की क्या बैठक होती है, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, ठीक। और नागरिकता का कानून संसद बनाएगी, लेकिन किसके अधीन बनाएगी, गृह मंत्रालय के अधीन। कहने का मतलब आपने कोई कानून बना दिया, अगर गृह मंत्रालय उसमें सहमत नहीं है, हालांकि गृह मंत्रालय सहमत रहेगा क्योंकि गृह मंत्रालय भी उसी में से कोई ना कोई क्या होता है, गृह मंत्री होता है। तो जो गृह मंत्री होता है उसी के अंडर में आपका क्या होता है, गृह मंत्रालय होता है, वो तो शामिल ही रहेगा उस समय संसद में, ठीक। तो कहने का मतलब जो भी नागरिकता का कानून संसद बनाएगी वह किसके अधीन बनाएगी, गृह मंत्रालय के अधीन बनाएगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि वो अपने हिसाब से, अब मैंने ये भी बता दिया कि गृह मंत्रालय जो है किसके अधीन, अगर वो संसद में जो गृह मंत्री होते हैं उसी के अंदर में आता है आपका क्या, गृह मंत्रालय। तो बात समझ रहे हैं, हमने आपको क्या भाग 2 के जितने भी अनुच्छेद थे हमने बताया था पहले ही, 5 से 11 क्या हैं आपके अनुच्छेद हैं, किसमें, भाग 2 में। अब भाग 2 को हमने अच्छे से आपको बता दिया। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है ना, अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ हमको कम समझ में आया, तो जरूर हम उसे एक बार फिर से आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आप तो पता ही है, आप लोग भी समझ रहे हैं कि आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है या हम मेहनत कर रहे हैं, जो हम आपसे कुछ मांग तो नहीं रहे हैं, बस यही कहेंगे कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े और नेक्स्ट क्लास और ऊर्जा से हम आपकी जो अगली क्लास हो उसे लें। तो प्लीज़ लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।